Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we will see line and plane, that is equation of line. So there are two equation of line, number one vector equation and number two Cartesian equation. So here we have different situation, that is line passing through a point and parallel to the given vector, and second line passing through 2 points. Student, please note some points, that is number one, if two vectors are collinear then a cross b equals to 0, and second point, if two lines are parallel their DRS are in proportional. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. We have exercise 6.1, some question from exercise 6.1 in which we have to write vector equation as well as Cartesian equation of a line by using given certain condition or given conditions. बेटा एक्सरसाइज 6.1 में आपको लाइन का वेक्टर इक्वेशन और साथ ही साथ कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है, इसके पहले के वीडियोस में वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, किसी भी लाइन का सारा डिटेल में लिया है. यहाँ कहीं उसका आई बटन आ रहा होगा प्लेलिस्ट का. सबसे पहले बेटा आप वो बेसिक देखें, देन इसके बाद में एक्सरसाइज को स्टार्ट करें. डायरेक्टली एक्सरसाइज करोगे बेटा तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन in two situation, that is our line passing through a point and parallel to the given vector, and second condition or second situation is that the line passing through 2 points. लाइन आपका जो बेटा 2 पॉइंट से पास हो रहा है. दो कंडीशंस आपको आपके सिलेबस में मेंशन किया है. नंबर वन पे मेंशन किया है लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर. दिस इज योर कंडीशन नंबर वन, एंड सेकंड कंडीशन लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट. सो दोनों केसेस में आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना होता है, साथ ही साथ आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना होता है. सो यहाँ जस्ट बेटा आपको नॉलेज चाहिए इक्वेशंस का, डेराइव नहीं करना है, जस्ट आपको इक्वेशन लर्न करने हैं. व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर. सो आपके कन्वीनियंस के लिए स्लाइड पे तो मेंशन किया है, यहाँ और मेंशन कर देता हूँ. वी हैव, सबसे पहले बेटा आपको ये आना चाहिए वेक्टर इक्वेशन. वी हैव vector equation of a line vector equation of a line passing through a point and parallel to the vector. और इक्वेशन है बेटा वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार. ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन. इसको यूज़ कब करते हो इस इक्वेशन को? इसको यूज़ किया जाता है बेटा जब आपको आपका लाइन जो है एक पॉइंट से पास होगा और गिवन वेक्टर को पैरेलल रहेगा. ठीक है, अब ध्यान से देखोगे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है. आपका फर्स्ट एग्जांपल क्या है? ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपको 1 to 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में. सो वेरी फर्स्ट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर्स. ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट. अब सारे सेशन में बेटा आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका जो लाइन है वो कैपिटल ए पॉइंट से पास हो रहा है, कैपिटल ए पॉइंट से पास हो रहा है. सो कैपिटल ए पॉइंट जो है इसका जो पोजीशन वेक्टर रहेगा, सो इसकी पोजीशन जो रहेगी फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज़ स्मॉल ए बार. दैट इज स्मॉल ए बार इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए पॉइंट. कैपिटल ए का क्या है बेटा? ये पोजीशन वेक्टर है. सो आपको यहाँ पर दो ही चीज़ देखनी है बस सारे क्वेश्चन में, स्मॉल ए की वैल्यू और स्मॉल बी की वैल्यू. अब ये स्मॉल बी क्या है बेटा? ये वेक्टर है. वो जो वेक्टर है हमारा लाइन जिसको पैरेलल है वही वेक्टर है, उसका ये पोजीशन वेक्टर है. ठीक है, हमारी लाइन जो है, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, इसी लाइन इस वेक्टर को ही क्या है पैरेलल है. सो स्मॉल बी क्या है? उसका पोजीशन वेक्टर. बट एकदम क्लियर रखो, ए जो है ये पॉइंट है और बी जो है ये वेक्टर, जिस वेक्टर को हमारा रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है उसका ये पोजीशन वेक्टर है. सो आपको देखो गिवन रहता है यहाँ पे एट अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर. ये देखो स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है. तो मैं फर्स्ट एग्जांपल में ऐसे लिख सकता हूँ, हेयर ए इज इक्वल टू,
ठीक है, आपको ये समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। हेयर ए इज इक्वल टू पॉइंट पोजीशन वेक्टर है, सो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा -2i प्लस जे प्लस के। ये है बेटा आपका पोजीशन वेक्टर, है ना। ये पॉइंट से पास हो रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। नेक्स्ट, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, इस वेक्टर को बेटा ये पैरेलल है, मतलब बी बार आपको गिवन है। सो आप यहाँ लिखोगे बी बार इज इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस 2 के ओवर, आपके पास ए का वैल्यू आ गया, आपके पास बी का वैल्यू आ गया। सीधे सीधे बेटा आप इसको आपकी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, सो यू विल गेट देयरफॉर वी हैव और वी गेट वेक्टर आर इज इक्वल टू, ए का वैल्यू आ रहा है -2i प्लस जे प्लस के प्लस लैम्बडा टाइम्स, ये आ जाएगा बेटा, इधर लिखता हूँ, वहाँ शायद कट हो जाए लेकिन लिखता हूँ फिर भी यहाँ पर 4i माइनस जे प्लस 2 के। ये है बेटा आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, ऐसा आपने फाइनल आंसर लिखना चाहिए। ये क्या है बेटा आपका वेक्टर इक्वेशन है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल। सारा बेटा ध्यान से देखोगे। अच्छा, आज की वीडियोस में मैंने सारे सिंपल क्वेश्चन लिए बेटा, है ना। बिगनिंग हमारा अच्छा होना चाहिए, स्टार्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किए, रैंडमली एकदम सिंपल क्वेश्चन लिए। आने वाले वीडियोस में हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, जहां आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट रहेगा। जस्ट आपका टारगेट ध्यान में रखो, ये पूरी एक्सरसाइज में 6.1 में आपको ए इजीली दे देगा। ए जो है वेक्टर ए आपका इजीली आ जाएगा। आपको जस्ट प्रॉब्लम जाएगा बी में चेंजेस कर रहा है, बी के लिए डिफरेंट कंडीशंस आपको देगा। और बेसिक नॉलेज अगर आपका अच्छा रहा, वेक्टर चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, तो आपको वो प्रॉब्लम भी, बी का वैल्यू भी आप इजीली निकाल लोगे। नाउ सी इन सेकेंड एग्जाम्पल। Now in second example again we have to find the vector equation। अब बेटा थोड़ा सा अलग हो गया, वेक्टर इक्वेशन ही निकालना है आपको, लेकिन अब आपका जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है। अब क्या हो रहा है, पॉइंट आपका जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, और दोनों पॉइंट्स के आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे वी हैव वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स करना पड़ेगा। यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, सो इसका इक्वेशन जो आता है बेटा r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा टाइम्स, इसी को यहीं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, क्या आ जाएगा, लैम्बडा टाइम्स, थोड़ा स्पेस चाहिए था, लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये है बेटा सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये भी वेक्टर इक्वेशन है, लेकिन ये सेकेंड इक्वेशन है। इसको कब यूज़ करोगे, जब आपका लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है। 1 पॉइंट के लिए r इक्वल्स टू वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा टाइम्स b। when line passing through 2 points, so we use this vector equation, that is vector r is equal to a plus lambda times b minus a। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। 2 ही इक्वेशन लर्न करने हैं बेटा, 2 इक्वेशंस अगर आपने लर्न कर लिए अच्छे से, तो ये जो पार्ट है लाइन वाला पार्ट, ये आपका इजीली अच्छे से हो जाएगा, और आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। देखने में यह आया है कि बच्चों को लाइन एंड प्लेन चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है। उसका रीज़न ही है बेटा कि बच्चे उसको डायरेक्टली फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं। डायरेक्टली लर्न करोगे तो आपको वो डिफ़िकल्ट लगेगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 2, दैट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी, वेयर, अब यहाँ ध्यान में रखना बेटा ए एंड बी। सो यहाँ पर ए और बी जो है बेटा ये पॉइंट्स है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर बी का मीनिंग आप वो नहीं लोगे कि वेक्टर बी पैरेलल टू, यहाँ पैरेलल नहीं बेटा, यहाँ पर वो पॉइंट्स है। ठीक है, और ए और बी जो है
ये पॉइंट्स की पोजीशन वेक्टर्स है। सो यहाँ आपको ए मेंशन किया है, ए इज इक्वल टू आपका क्लियरली दिख रहा है 3i प्लस 4j माइनस 7k। आपने बेटा इसको बार लगाना चाहिए, ठीक है। वेक्टर जब भी लिखते हो आई जे के उसको बार लगाना चाहिए, उसका मीनिंग नहीं तो अदरवाइज चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज करता हूँ एंड b इज इक्वल टू, अब b आपको क्या गिवन है ये देखो अच्छे से, एंड b इज इक्वल टू 6i माइनस जे प्लस के, ये आ जाएगा बेटा आपका b, ठीक है। a आ गया, b आ गया, जस्ट आप कैलकुलेशन पार्ट बचा है, इजीली कर लोगे। ध्यान से देखोगे कैसे करोगे। देयरफॉर वी गेट, और इसको आप ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हो 1, देयरफॉर फ्रॉम 1 वी राइट, therefore from 1 we write vector r is equal to a is nothing but 3i plus 4j minus 7k plus lambda times b minus a। अब ये अलजेब्रा करते आना चाहिए बेटा, b माइनस a। आप क्या कर रहे हो, b में से a को माइनस कर रहे हो, तो मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ। आप देखो b माइनस a कैसा होगा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा सिंपली 3i, ठीक है। नेक्स्ट माइनस जे माइनस 4k, माइनस जे माइनस 4k दैट इज माइनस 5k, 5j, क्या आ जाएगा j माइनस j माइनस 4j दैट इज माइनस 5j, एंड नेक्स्ट k माइनस माइनस कर रहे हो आप तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 8k। ये आएगा आपका रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। क्या लिखोगे, बी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स भी आप इसको लिख सकते हो, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। टेक का स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू थर्ड एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल बड़ा ध्यान से करना पड़ा। थर्ड एग्जाम्पल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ थोड़ा सा आपको तंग करने की कोशिश किया है, लेकिन आपका अगर बेसिक है तो आपको कोई रोक नहीं सकेगा। कैसे भी क्वेश्चन आए आपको, आप उसको सॉल्व कर लोगे। इन थर्ड एग्जाम्पल we have to given that again we have to find the vector equation. Now in third example, having find the vector equation of a line passing through a point having the position vector आपको given है बेटा, ये है आपका position vector, ठीक है। and having DRS minus 3, 4 and 2, DRS given है। अब ये DRS किसके होना चाहिए, ये DRS होना चाहिए बेटा लाइन पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन, लाइन पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन के DRS होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ कौन सी वाली वेक्टर इक्वेशन यूज़ करोगे आप, ऑब्वियसली आप यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज़ करोगे। क्यों, क्योंकि सेकंड वाली इक्वेशन में तो जो है आपका पासिस थ्रू अ 2 पॉइंट्स है, पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट्स, सो 2 पॉइंट्स वाला बेटा यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ आपको एक सिंगल पॉइंट दे रहा है और आपको DRS बता रहा है। सो ये DRS किसके होते हैं पता है आपको, DRS कभी पॉइंट के नहीं होते, DRS जो होते हैं बेटा लाइन के DRS होते हैं। मतलब आपको जो वो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन जिसको पैरेलल है उसके DRS आपको गिवन है, ठीक है। सो यहाँ सबसे मेन होता है, अगर हमको DRS गिवन है तो क्या हम लोग वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियोस में मैंने सारा कवर किया है बेटा, ज़रूर से वो वीडियोस देखे, आपको समझ में आएगा, ये वाली प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे DRS गिवन है तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बच्चों को। अब DRS गिवन है तो नेक्स्ट क्या करना है करके, आपको सिंपली क्या करना है, आपको DRS गिवन है, यहाँ से आपको वेक्टर फॉर्म करना है, ठीक है। अगर नहीं भी आता है आपको तो ध्यान से देखो, सीख जाओगे, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट करना पड़ेगा अब यहाँ पे, एंड पैरेलल टू दी गिवन वेक्टर। यहाँ पर फर्स्ट वाला इक्वेशन आएगा बेटा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, passing through a point and parallel to the vector, that is vector r is equal to a plus lambda times b, call it equation number 1।
अब ये वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ तो ए का वैल्यू मेरे को इजीली मिल जा रहा है। सो हेयर ए वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ए की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। प्रॉब्लम जाएगी आपको जस्ट बी की वैल्यू निकालने में, बी बार निकालने में थोड़े से वेरिएशन करने पड़ेंगे, ठीक है। और नॉट डी आर एस वी हैव टू गिवन, अब हमको डी आर एस हमको गिवन है, ठीक है। सो हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है बेटा, अगर किसी लाइन के डी आर एस हमको गिवन है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं। अब ये वेक्टर फॉर्म करना मतलब क्या है, कुछ नहीं करना है बेटा आपको, ये जो नंबर्स है इसको क्या करना है, आई जे के कंपोनेंट्स लगा देने हैं, आई जे के से इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर लेना है, यू विल गेट वेक्टर, आपको वेक्टर मिल जाता है बेटा। बोलने का मतलब सिंस डी आर एस इज, लिखना पड़ेगा, वी हैव टू गिवन दैट, वी हैव टू गिवन दैट DRS that is direction ratios -3, 4 and 2. Therefore, we write what we write, वेक्टर b is equal to, अच्छे से देखोगे कैसे वेक्टर फॉर्म होता है यहाँ पर। Therefore, we have वेक्टर b is equal to -3i, देखो मैंने क्या किया है, इसको i से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस अब मैं क्या करूँगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा j से, प्लस 4j, और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा k से। सो हेयर वी हैव 2k, आ गया बेटा वेक्टर, मिल गया आपको वेक्टर भी। देखो मैंने DRS से कैसे वेक्टर फॉर्म किया है, ये वाला जो पॉइंट है बेटा बहुत काम का पॉइंट है, आपको हो सकता है आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है MSCT, NDA, JEE, वहाँ भी इसको यूज़ करता है बेटा। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से कॉपी में नोट कर लोगे, आपको DRS अगर गिवन है तो वहाँ से आपको बेटा वेक्टर फॉर्म करना होता है, जैसे मैंने वेक्टर फॉर्म किया है, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जस्ट आपको ये पुट करना है 1 में, यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। देयरफॉर फ्रॉम 1, इसको जैसे ही आप 1 में डालोगे बेटा, वेक्टर r इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 5i प्लस 4j प्लस 3k, ठीक है, ये a का वैल्यू है, प्लस लैम्बडा टाइम्स ये आ जाएगा -3i प्लस 4j प्लस 2k। बेटा आप इसको कंटिन्यूशन में लिखोगे, मेरे पास यहाँ स्पेस का प्रॉब्लम है, आप इसको लैम्बडा के साथ ही लिखोगे, लैम्बडा इनटू ब्रैकेट बी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, ये क्या रहेगा बेटा आपका वेक्टर इक्वेशन रहेगा, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, इसके बाद लास्ट एक और एग्जाम्पल कर लेते, सारे सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब लास्ट वाला बेटा मैंने कार्टेशियन का एक क्वेश्चन लिया है, सो दैट दोनों भी आपके कवर होना चाहिए, वेक्टर इक्वेशन एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन, तो दोनों आपके कवर हो जाना चाहिए। तो एक ही क्वेश्चन लिया है कार्टेशियन का, आने वाले वीडियोस में हम लोग सारा कवर करेंगे। नाउ इन फोर्थ एग्जांपल, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स, पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट से आपका लाइन पास हो रहा है, सो आपको बोल रहा है इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट वी राइट कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, वी हैव Cartesian equation of a line passes through 2 points. So we have x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। इसको बोला जाता है बेटा कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो ये वाला फॉर्म यूज़ करते हो, ठीक है। सो यहाँ आपको a ऑफ 2 2 1 ये गिवन है, इसका मतलब ये हुआ बेटा आपको x1 y1 z1 गिवन है, और b इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 3 0, इसका मतलब ये होता है कि आपको x2 y2 और z2 आपको गिवन है, ठीक है। और P जो होता है बेटा ये होता है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, P क्या होता है एक्स वाई जेड, ठीक है। P क्या है, P बी एनी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई जेड। तो इस इक्वेशन में अब क्लियरली समझ गया होगा आपको
कि एक्स वाई जेड जो है बेटा ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी है। पी हमारा वेरिएबल पॉइंट होता है, एनी पॉइंट होता है ऑन द लाइन, और ए और बी हमको गिवन है। तो ए आपका x1 y1 z1 है और बी आपका x2 y2 z2 है। जस्ट आपको पुट करना है बेटा और इसको सिंप्लीफाई करना है। सो ऑब्जर्व केयरफुली, देयरफॉर इसको आप 1 दे सकते हो। देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, 1 में आपने इसको पुट किया तो x माइनस x1 दैट इज 2 अपॉन x2 है आपका 1 माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन y2 माइनस 3 माइनस 2, और इधर आ जाएगा आपका z माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1. So we have, this implies we write x minus 2 upon minus 1 is equal to y minus 2 upon 1 is equal to z minus 1 upon minus 1. Be required Cartesian equation. क्या लिखोगे आंसर, be required Cartesian इक्वेशन. ये क्या आया बेटा आपका, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन आ गया. देखो कितना सिंपल है, ठीक है. बस जस्ट आपका बेसिक नॉलेज और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा. और ये जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं आपको किसी भी इक्वेशंस में, आप देखो x1 y1 z1 आता है, xy आता है, ये बच्चों के पास में ये बेसिक नॉलेज एकदम मस्ट है बेटा, सारे बच्चों के पास होना चाहिए. ये नॉलेज रहने से आपके लिए कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो जाता है. जैसे किसी बच्चे को अगर DRS का नॉलेज नहीं है, DRS क्या है, DCS क्या है, सो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बेटा. इसलिए बेसिक अच्छे से करो, देन आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व करते आएंगे. आने वाले वीडियोस में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है बेटा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो. अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो तो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें, और साथ ही साथ यहाँ जो वीडियोज़ आते हैं बेटा, ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं आपको, जो वीडियोज़ दिख रहे हैं, इन वीडियोस को भी देखें बेटा. इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में हेल्प होगी. ओके बच्चों, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.